Students, as in the last lecture, we discussed about the basic arithmetic operations performed on the matrices, such as addition, subtraction, scalar multiplication, and multiplication of two matrices. Now, in this lecture, we discuss the numerical problems based on the arithmetic operation on matrices. In this lecture, the first problem is if A is equal to 2 minus 1, 3, 1 is a 2 cross 2 matrix, that is 2 rows and 2 column, and B is the another matrix of order 2 cross 2, and we have to find the value of 3a minus 2b. तो यहाँ पर ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन का, किस पे 3a इंटू 2b पे. तो 3a इज द स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 ऑन a and 2b is the scalar multiplication of 2 on b. So first we have to find the value of 3a. So 3a means 3 into the matrix A. Matrix A is 2 minus 1 3 1. तो हमने पढ़ा था जब भी हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, देन ऑल द एलिमेंट ऑफ द मैट्रिसेस आर मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू. तो हर एक एलिमेंट को हम इस कांस्टेंट वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 3 2 जा 6, 3 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 3, 3 3 जा 9, 3 इंटू 1 is equal to 3. So the matrix so obtained is 6 minus 3 9 3 is the matrix 3a. Now the another operation is 2 into b, then 2 into the matrix b, and matrix b is 1 4 7 2. Similarly each and every element of matrix b is multiplied by 2, then 2 1 ja 2, 4 2 जा 8, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4. So the matrix obtained is 2b. Now we have to obtain the value of, हमने वैल्यू निकालनी है 3a minus 2b. Then put the value of 3a. 3a is 6 minus 3 9 3. माइनस साइन है बीच में. 2b इज 2 8 14 एंड 4. नाउ परफॉर्म द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस. तो दो मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट हो सकती है अगर उनका ऑर्डर सेम है. उसके बाद सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो पहली मैट्रिक्स है 6 में से माइनस होगा, उसी पोजीशन पे एलिमेंट है. सेकंड मैट्रिक्स में 2, तो पहला एलिमेंट हो जाएगा 6 माइनस 2. सेकंड एलिमेंट है माइनस 3, बीच में साइन है माइनस 8. थर्ड इज 9 माइनस 14 एंड फोर्थ इज 3 माइनस 4. ठीक है. सॉल्व दिस मैट्रिक्स. सो इट बिकम्स 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4. दोनों साइन माइनस के हैं तो ऐड होंगे, साइन माइनस रहेगा. 8 प्लस 3 11. देन 9 माइनस 14, तो हमेशा बड़ा में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट होता है. 14 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 5. ठीक है. साइन आएगा बड़े नंबर का, दैट इज़ 14 का साइन है माइनस. 3 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 1. सो दिस इज़ द रिजल्टेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 विच गिव्स द वैल्यू ऑफ 3a माइनस 2b. तो इस तरह से हम इस अर्थमेटिक ऑपरेशन को मैट्रिसेस में परफॉर्म कर सकते हैं. ठीक है. Now the another problem is the next problem is if A is equal to minus 1 0 2 3 4 1 is a 2 cross 3 matrix. इसका ऑर्डर है 2 rows 3 columns. The another matrix is also of order 2 cross 3 is B. नाउ वी हैव टू फाइंड द ऑपरेशन 3a प्लस 4b. तो यहाँ पर भी हमने क्या करना है, एडिशन करना है 3a और 4b का. तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड 3a. सो दिस बिकम्स 3 इंटू a. a इज माइनस 1 0 2 3 4 1. Scalar multiplication, each and every element of the matrix is multiplied by
3, तो दैट इज -3, 3 इंटू 0 इज 0, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। ठीक है। सेकेंड, फाइंड द ऑपरेशन 4b, स्केलर मल्टीप्लीकेशन of b by 4, that is 4 into b, and matrix b is -1 2 3 2 1 0. So this matrix becomes 4 into -1 is equal to -4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 into 0 0। जब ये दो मैट्रिक्स हमें मिल जाती हैं तो उसके बाद हम ऑपरेशन फाइंड कर सकते हैं। द ऑपरेशन इज 3a प्लस 4b, एंड 3a प्लस 4b बिकम्स 3a इज -3 0 6 9 12 3 प्लस 4b, एंड 4b इज -4 8 12 8 4 0। दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं अगर उनका ऑर्डर सेम है, तो यहाँ पर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। एंड द सम ऑफ दीज टू मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो पहला एलिमेंट है -3, बीच में ऑपरेशन आएगा प्लस, दूसरा एलिमेंट है -4, देन 0 प्लस 8, देन 6 प्लस 12, सेम पोजीशन के एलिमेंट को ऐड करेंगे। अगली रो में आ जाओ, 9 प्लस 8, second is 12 plus 4, third is 3 plus 0. Now this operation becomes -3 प्लस इंटू माइनस, साइन मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा -4, 8 प्लस 0 इज इक्वल टू 8, 6 प्लस 12 इज इक्वल टू 18, 9 प्लस 8 इज इक्वल टू 17, 12 plus 4 is equal to 16, 3 plus 0 is equal to 3. So the matrix becomes 3a plus 4b is equal to, दोनों साइन माइनस के हैं तो ऐड होंगे, साइन माइनस रहेगा, -7 8 18 17 16 and 3. So this matrix is of order 2 cross 3. ठीक है। तो इस तरह से हम इन अरिथमेटिक ऑपरेशंस को मैट्रिसेस पे क्या कर सकते हैं, इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट ऑपरेशन इज, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज फाइंड ए मैट्रिक्स ए सच दैट 2a माइनस 3b प्लस 5c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, एक मैट्रिक्स हमें दी है a, b एंड c, तीन, देयर आर 3 मैट्रिसेस। इन 3 मैट्रिसेस के बीच में हमने ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और वो ऑपरेशन हमें दिया है कि अगर 3 मैट्रिसेस में 2a माइनस 3b प्लस 5c, इसमें हम इन मैट्रिसेस a b c की वैल्यू रखते हैं, देन द वैल्यू बिकम्स 0, दैट इज इट गिव्स ए नल मैट्रिक्स। तो ये हमको क्या देता है, एक नल मैट्रिक्स देता है। ठीक है। तो इसमें दो मैट्रिक्स तो नोन है, b एंड c आर नोन मैट्रिसेस, उसकी वैल्यू हमें दी है। वी हैव टू फाइंड द अननोन मैट्रिक्स a, तो हमने अननोन मैट्रिक्स a निकालनी है। तो दिस इज ए इक्वेशन, ये क्या है, एक तरह की इक्वेशन है। अगर ये एक तरह की इक्वेशन है तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं अननोन वैल्यू को फाइंड करने के लिए। तो अननोन मैट्रिक्स ए को लेफ्ट हैंड साइड रहने दो, बाकी जो भी मैट्रिक्सेज हैं या जो भी टर्म्स हैं उनको राइट हैंड साइड ले जाते हैं। तो हमें दिया है 2a माइनस 3b प्लस 5c इज इक्वल टू 0। हमने ए की वैल्यू निकालनी है, पुट इन लेफ्ट हैंड साइड एंड ऑल द टर्म्स टेकन इन द राइट हैंड साइड। तो -3b को राइट हैंड साइड ले जाओगे तो +3b हो जाएगा, प्लस 5c को राइट हैंड साइड ले जाओगे तो -5c हो जाएगा। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ 3 इंटू बी की वैल्यू पुट करो, -2 2 0, देन 3 1 4, -5 इंटू सी की वैल्यू पुट करो, 2 0 -2 एंड 7 1 6। तो इस तरह से ये दो मैट्रिक्स हमारी बनेंगी। ठीक है। नाउ सॉल्व दिस। तो पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 इंटू -2 इज इक्वल टू -6, 3 2 जा 6, 3 0 0, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 4 जा
12 माइनस 5 इंटू सी, तो 5 से हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 जा 10, 5 इंटू 0 0, 5 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 10, 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। ठीक है, देन परफॉर्म द सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन बिटवीन दीज टू मैट्रिसेस, सो दैट मैट्रिक्स 2A बिकम्स, ये मैट्रिक्स आएगी आपकी, एलिमेंट है पहला -6, बीच में साइन है -10, सेकेंड इज 6 माइनस 0, थर्ड इज 0 माइनस -10। नेक्स्ट रो इज 9 माइनस 35, then 3 minus 5, then 12 minus 30। अब ऑपरेशन सॉल्व कर लो, then it becomes -16, then 6, then 10, then -26, then -2, then -18, 18 एंड 12 30। ठीक है, तो ये बेसिक सिंपल सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन है। ये वैल्यू आई हमारी 2A की। अब 2A की वैल्यू अगर ये है तो A की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। सो A इज इक्वल टू 1/2 इंटू -16, 6, इस 2 को इधर ले आओगे तो अपॉन में आ जाएगा, 10 -26 -2 एंड -18। ठीक है, ऑर्डर वही रहेगा मैट्रिक्स का जो हमारा बी और सी का ऑर्डर था। ठीक है, नाउ ईच एंड एवरी एलिमेंट इज डिवाइडेड बाय 2। 1/2 से हम क्या कर रहे हैं, स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं मैट्रिक्स को, तो हर एक एलिमेंट को 2 से डिवाइड कर देंगे। नाउ दिस बिकम्स, ए हमारा आ रहा था, ए इज इक्वल टू 1/2 इंटू -16, 6 10, then -26 -2 एंड -18। ये वैल्यू हमारी आई थी। ठीक है, अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, देन ए बिकम्स -16/2, 6/2, 10/2, 2 से क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट को डिवाइड कर देंगे, -26/2, -2/2, -18/2। So the matrix so obtained is A is equal to -16/2, that is -8, 3, 5, -13, -1, -9। So this is a matrix of order 2 cross 3, and A is the unknown matrix, so the unknown matrix is -8, 3, 5, -13, -1, -9। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को सॉल्व, इस इक्वेशन को सॉल्व करके अननोन मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नाउ द अनदर टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन द मैट्रिक्स ऑपरेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ x प्लस y इज इक्वल टू 7 0 2 5 इज ए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, एंड x माइनस y इज इक्वल टू 3 0 0 3 इज ऑल्सो ए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। तो यहाँ पर हमारे पास दो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स ऑर्डर की मैट्रिसेस हैं। इन दोनों मैट्रिक्स के बीच में हमको एक रिलेशन दिया है कि दोनों मैट्रिक्स का अगर हम सम करते हैं, देन द सम इज 7 0 2 5, तो हमें एक मैट्रिक्स मिलती है जो कि आएगी 7 0 2 5, एंड द अनदर मैट्रिक्स इज x माइनस वाई, और x माइनस वाई, इन दोनों मैट्रिक्स x और y को अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें मैट्रिक्स मिल रही है 3 0 0 3। तो वी हैव टू फाइंड द मैट्रिसेस x एंड y, तो हमने दोनों मैट्रिक्स x और y क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो हम ये कंसीडर कर लेते हैं, द फर्स्ट एक्सप्रेशन इज डिनोटेड बाय इक्वेशन 1 एंड सेकेंड एक्सप्रेशन डिनोटेड बाय इक्वेशन 2। ये लीनियर इक्वेशन हो गई आपकी दो वेरिएबल की x और y। अब इनको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऐड द टू इक्वेशंस, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। अगर इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड से ऐड होगा, राइट हैंड साइड से ऐड होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई, सो दिस बिकम्स
पहली मैट्रिक्स है 7025 प्लस दूसरे का राइट हैंड साइड है 3003। ठीक है, जब दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर साइन देखो, इसको हम ब्रैकेट खोल के अगर लिखूँ तो x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई एंड इट बिकम्स, दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए, दोनों का ऑर्डर सेम है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करके नई मैट्रिक्स उनका समेशन डिफाइन करेगी। तो 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 10, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2, 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8। सो y से y कैंसिल होगा, ये प्लस का y है माइनस का y है, तो दोनों वैल्यूज़ कैंसिल होंगी, सेम वैल्यूज़ अपोजिट साइन में कैंसिल होती है। x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x, सो 2x बिकम्स 10028। If 2x is equal to 10028, then find the value of x. Then x is equal to 1 upon 2 into 10028। तो लास्ट प्रॉब्लम की तरह ही 1 अपॉन 2 यहाँ पर भी आ रहा है, तो 1 अपॉन 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 से हर एक वैल्यू को डिवाइड कर देंगे। सो x बिकम्स 10 अपॉन 2, 0 अपॉन 2, 2 अपॉन 2 and 8 upon 2. So the value of x is equal to 10 upon 2 is 5, 0 upon 2 किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे 0 ही आएगा, 2 upon 2 1, 8 upon 2 4। तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी 5014। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन एनी वन एक्सप्रेशन। अब जो भी दो एक्सप्रेशन हमें दिए थे इनमें से किसी एक में x की वैल्यू पुट कर दो। तो x की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन 1 में रखता हूँ, नाउ पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 थी हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 7025 और x हमारे पास आया है 5014। x हमारे पास आया 5014 प्लस y इज इक्वल टू 7025। ठीक है, तो फिर से ये एक्सप्रेशन बन गया, हमने y निकालना है तो y को यहीं रहने देंगे, ये पॉजिटिव है मैट्रिक्स, इधर आके नेगेटिव हो जाएगी। तो ये क्या 7025, इस वैल्यू को इधर ले जाओगे तो हो जाएगा माइनस 5014। नाउ सब्ट्रैक्ट दीज टू मैट्रिसेस, सो y बिकम्स 7 माइनस 5, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 माइनस 0, 2 माइनस 1 एंड 5 माइनस 4। सो द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड इज y इज इक्वल टू 7 में से 5 माइनस हुआ 2, 0 में से 0 माइनस हुआ 0, 1 2 में से 1 1, 5 में से 4 1। तो सो y बिकम्स 2011। तो y की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 2011। सो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 5014 एंड y इज इक्वल टू 2011 इज़ द सॉल्यूशन। तो ये हमें क्या मिलेगा इसका सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन यानी एडिशन, स्केलर, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं मैट्रिसेस के बीच में या उससे रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस एंड देयर प्रॉब्लम्स।